Good morning to all. As for today, my topic is cloud computing with AWS. Here are some of my details like my training course, my company name, mode of training and start date, end date. Here it is my certificate of my training in cloud computing with AWS. So here are the contents what we are going to see further in this PPT. That is what is cloud computing, examples of cloud computing, types of cloud computing, services, cloud computing with AWS and my project that is 3-tier AWS system. So first, what is cloud computing? It is a platform which provides pay-as-you-go model. That means we only have to pay for only those services which we want to use, as other services provide storage on local media, so we have to pay for all the services. But in case of cloud computing, we have to pay only for those services which we want to use, and it makes us able to save them on the internet. So that is examples of cloud computing. The most public known example of cloud computing are Google Apps, all the Google Apps, that is Drive, Google Photos, and many other. And some other examples that includes CloudX Technology Group, Yahoo, eBay, Facebook, Citrix, Zenap, etc. Now the pros and cons. Pros, that is the benefits. Its requirement is less, it can be instantly accessed, its security is high, it is easy to upgrade, and it's lower and it is of lower cost. That means अगर हमें कोई चीज़ इसमें से कोई सर्विस यूज़ करनी है तो उसकी कॉस्ट जो होती है वो बहुत कम होती है, और इसकी कॉन्स दैट इज़ इसकी जो माइग्रेशन कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है. अगर हमें कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करनी है तो उसकी कॉस्ट हमें बहुत ज़्यादा पड़ती है, और इसकी डिपेंडेंस और इंटरनेट होता है. अगर हमारे पास हमारे फ़ोन में इंटरनेट सर्विस है तो हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज विदाउट इंटरनेट हम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज वाई क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग हमें क्यों चाहिए होता है? क्योंकि इससे हम किसी भी अगर कोई एक कंपनी को स्टार्ट करना चाहता है तो उसके सारे रिसोर्सेज को लिस्ट डाउन कर सकते हैं हम, और उसका सेटअप जो है हम ऑन प्रीमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर सकते हैं. उसके सारे सोल्यूशंस हमें क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर मिल जाते हैं. लाइक उसका जो सर्वर होता है, उसका स्टोरेज कैसा होना चाहिए, उसके मोबाइल का ऐप कैसा होना चाहिए, उसकी एप्लीकेशंस कैसी होनी चाहिए, डेटाबेस, और वो उसकी जो भी सारा डेटा है वो हम कहाँ सेव कर सकते हैं. प्राइवेट क्लाउड पे सेव कर सकते हैं, पब्लिक और हाइब्रिड, ये सब कुछ हमें क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर मिल जाता है. तो ये हमें इजी बनाता है क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करने के लिए, और हमारी जो सर्विस है, हमारी जो कंपनी है, उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं हम क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू. सो नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. तो ये दो टाइप्स के होते हैं, डिप्लॉयमेंट मॉडल और सर्विस मॉडल. डिप्लॉयमेंट होते हैं हाइब्रिड, दैट इज पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड. पब्लिक क्लाउड को हम एज अ बस समझ सकते हैं, जो कि जैसे एक सर्वर से हमें दूसरे सर्वर पे लेके जाता है, जो कि जैसे बस होती है, उसमें हम सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, सब जने उसको यूज़ कर सकते हैं. वो होता है, ये एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसे हम पब्लिक इजीली यूज़ कर सकती है. तो बेसिकली इसे हम पब्लिक यूज़ कर सकती है इंटरनेट पे, और इसे क्लाउड प्रोवाइडर ही ओन करता है, जैसे AWS है, माइक्रोसॉफ्ट अजर है, GCP है और सन क्लाउड है. नेक्स्ट है प्राइवेट क्लाउड. इसका मतलब होता है कि इसे सिर्फ एक ही सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ही मैनेज कर सकती है, या फिर इसे है ना कोई थर्ड पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर सकती है. दैट इज कोई जैसे कार है, कार सिर्फ हम ही यूज़ कर सकते हैं जो हमारी प्राइवेट होती है, तो इसका एग्जांपल है VMware. और नेक्स्ट है हाइब्रिड क्लाउड. तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड का. सो इसका एग्जांपल होता है फेडरल ऑर्गेनाइजेशन. सो नेक्स्ट इज लास्ट दैट आज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. ये बेसिकली एक क्लाउड कंप्यूटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसपे हमें पे एज यू गो मॉडल जो हमें यूज़ करना है बस उसी के लिए होता है. सो इसका एग्जांपल है AWS और माइक्रोसॉफ्ट अजर. तो इसके यूजर्स होते हैं, जो होते हैं पास होता है, ये प्लेटफॉर्म होता है जिसपे हम रन कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं. और एग्जांपल है सॉफ्टवेयर डेवलप,
SaaS होता है दैट मीन्स पे एज यू गो मॉडल होता है, और इसमें हम कुछ भी मेंटेन कर सकते हैं जो हम करते हैं। एग्जांपल्स होते हैं एंड यूजर। सो व्हाट इज क्लाउड स्टोरेज? ये डेटा को स्टोर करने के काम आता है, जहाँ पे हम इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं और बैकअप कर सकते हैं इंटरनेट पे करना होता है हमें मंथली बेसिस पे, और फिर हम सिर्फ उसी के लिए पे करते हैं जो हम यूज कर रहे हैं। सो नाउ सम ऑफ द सर्विसेज दैट इज EC2, Amazon S3, Amazon S3। तो ये प्रोवाइड करता है हमें ऑब्जेक्ट स्टोरेज, जो कि मतलब विच इज़ यूज फॉर बिल्ड और स्टोरिंग और रिकवरिंग एनी अमाउंट ऑफ डेटा। सो बेसिकली इसमें ऐसा होता है कि हम इसमें कोई भी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को रिट्राइव कर सकते हैं इंटरनेट पे। EC2, EC2 एक सर्विस होती है जो कि बहुत ही सिक्योर होती है, रिसाइजेबल होती है, हम इसको किसी भी साइज में कर सकते हैं। ये वेब सर्वर को इजी, मतलब डेवलपर्स के लिए इजी बनाता है। एक Amazon वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। सो बेसिकली ये है ना, लॉजिकल आइसोलेटेड सेक्शन होता है जहाँ पे हम किसी भी वर्चुअल नेटवर्क को डिफाइन करते हैं। लाइक इसमें हम IPv4 और IPv6 को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, रिसोर्स कर। सो ये हमारा 3 टायर्स आर्किटेक्चर है, जिसमें हमने ये बनाया कि किसी भी जैसे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको किसी एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती है, जिसमें होता है क्लाउड फ्रंट और VPC, और इसके अंदर सारी सर्विसेज हमने। What is Amazon CloudFront? Basically, it speeds up the distribution of content by routing each user request through AWS network. That is Amazon Autoscaling. It allows us to optimize performance, cost, and balance between them. That's it. Yeah.